रही मूल में रही पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव धर्मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की खानी। भाग जगा मेरा यादिका मिल सतगुरु आई, राधा श्यामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा श्यामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सारण सा मैंने पियाय खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़पाए उठे देखल रहूं कैसे पिया घर जाए, दर्शन रशनित नित लहूं गाहे मन फिरताए। सुरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावनी जगन्वासा। यह आशा मेरे मन बसे राह चिंता उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धावर खा करो खुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करो गावत रहूं नित राधा श्यामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धावर खा करो खुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करो गावत रहूं नित राधा श्यामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा श्यामी। बार बार कर जोर कार सविनय करे उपकार, साधु संग महि देव नितो परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा श्यामी परम पितु मैं तुम सदाय आधार। बार बार बल जाऊं तन मन भरु चरण पार, क्या भले मैं गाऊं मेरे करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेवो अचल भक्ति महि देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ गहात मान करो, हमरा को नित साथ। दीन दयाल कृपाल है काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हाल में। प्रभु राखो मेरी लाजो तुम दारे अब मैं पड़ा। राधा श्यामी गुरु समरा को तुम बिना और न दूसरा। अब करो दया पर तपसो तुम दारे विलंब क्यों। दया करो मेरी साइया दैयो प्रेम की दात, दुख सुख कछु पापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरी साइया दैयो प्रेम की दात, दुख सुख कछु पापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कार सविनय कर उपकार, साधु संग महि देव नितो परम गुरु दातार। साधु संग महि देव नितो परम पिता दाता।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेवं परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागुरुरोधिगं तत्तं नागुरुरोधिगं तपो तत्ज्ञानफलं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथस्य जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिश्च गुरुर्परमदैवतं गुरुर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशिवपदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलोचनं शैलबोधि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। अभी हम 2 मिनट नाम ध्यान करेंगे विश्व शांति मंगल कामना के लिए। प्रिय परम से प्रार्थना करेंगे सभी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी मन उन सबका अच्छा रहे, इसी के लिए हम 2 मिनट नाम करेंगे। नाम का समय शुरू हुआ। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। अभी सद्ग्रंथादि पाठ का समय है और सत्यानुसरण का पाठ करने के लिए मैं श्रीमती हेमलता झा माँ से निवेदन करती हूँ कि वो सत्यानुसरण का पाठ करें। जय गुरु माँ। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री वारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनी बाबाईदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी भक्तिमती माँ को मेरा प्रणाम। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का स्वहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण हिंदी पाठ। तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम होंगे। यदि तुम्हें आदर्श की बात बोलने में आनंद, सुनने में आनंद,
उनकी चिंता करने में आनंद, उनका हुक्म पाने पर आनंद, उनके आदर में आनंद, अनादर में भी आनंद हो। उनके नाम से हृदय उछल पड़े। मैं निश्चय कहता हूँ, उनके उन्नयन के लिए अपने उन्नयन के लिए तुम और नहीं सोचो। सदगुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। तुम भक्ति रूपी जल का त्याग कर आसक्ति रूपी बालू की रेत में बहुत दूर मत जाओ। दुख रूपी सूर्योताप से बालू की रेत गर्म हो जाने पर लौटना मुश्किल होगा। थोड़ा उत्तम होते होते अगर लौट नहीं सके तो सूख कर मरना होगा। भावमुखी रहने की चेष्टा करो, पतित नहीं होगे बल्कि अग्रसर होते रहोगे। गुरुमुखी होने की चेष्टा करो, मन का अनुसरण नहीं करो। उन्नति तुम्हें किसी भी तरह त्याग नहीं करेगी। विवेक का अवलंबन करो और मन का अनुसरण नहीं करो। उदारता तुम्हें कभी भी त्याग नहीं करेगी। सत्य का आश्रय लो और असत्य का अनुगमन नहीं करो। शांति तुम्हें किसी भी तरह छोड़कर नहीं रहेगी। दीनता को अंतर में स्थान दो। अहंकार तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। जिसे त्याग करना हो उसकी ओर आकृष्ट या आसक्त ना होना, दुख से बचोगे। शांति शांति शांति। जय गुरु माँ, सभी को जय गुरु। जय गुरु। अभी नारी नीति का पाठ करेंगे श्रीमती रूपा चक्रवर्ती माँ टाटानगर से। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। श्री ठाकुर जी का अनुश्रुति लेखक नारी नीति का हिंदी अनुवाद। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जन साधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे नतमस्तक नत जानू हो। शशम भ्रमी भक्ति गदगद कण से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुध हो, त्रित हो, कितार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। प्रजन में नियंत्रण में नारी के भाव और दायित्व। विवाह के अनेक माँ, आवाज आ रही है ना माँ? जी माँ आ रही है। विवाह के अनेक प्रयोजन में एक प्रधान प्रयोजन है सुप्रयोजन, और ऐसी सुप्रयोजन को नियंत्रित करता है नारी का भाव, जो पुरुष को उद्दीप्त कर अनंत करता है। तभी नारी जिसे वहन कर धरण कर कृतार्थ और सार्थक होंगी। विवेचना करके ऐसे सौ विषय में श्रेष्ठ पुरुष के साथ ही परिणति होना उचित है। अतः विवाह में पुरुष को वरण करना का भाव नारी पर रहना ही समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसी बातें नहीं है। तुम्हें विवेचना करके और गुरुजनों के साथ बातें कर अपना वर वरण करो। वाणी संख्या 81। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। अभी हमारा प्रार्थना और सदग्रंथादि पाठ यही समाप्त होता है। और जिन माओं ने आज प्रार्थना किया, सत्यानुसरण पाठ किया और नारी नीति पाठ किया, सबका मैं मंगल प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रिय परम से। अभी पूजनीय साधनादि रचित स्तव पाठ करेंगी डॉक्टर संविता शैवालिनी माँ रांची से। जय गुरु माँ। पूजनीय साधना दी द्वारा रचित वंदना। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन है तुम्हारा। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रधान व्रत है। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में मुझे मेरे वैशिष्ट में वर्धनशीला देखना चाहते हो। शपथ लेती हूँ, मेरे जीवन के प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम स्वस्थ व दीर्घायु बनो। मेरा जीवन मैंने तुम्हें अर्घ दिया। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की। माँ आपका म्यूट हो गया। मानो इस अनिशेष अमृत से निपीड़ित, व्यथित, कमिष्ट, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नान कराकर तुम्हारी ही ओर उसे और भी अग्रसर कर दे सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपना सारा प्रेम उड़ेल कर तुम्हें स्वतेजोदीप्त जीवन में देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद दो, मानो मैं इसी तरह से ही अपने चलन से तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को
आबाद कर दे सकूं। मेरे अस्थि वृद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्मांतर की बहुत तपस्या के फलस्वरूप हमने तुमको पाया है। अपने इस जीवन में हमारा जीवन धन्य हुआ है, सार्थक हुआ है, धन्य हुआ है, कृतार्थ हुआ है। तुम्हारा चरण स्पर्श करके युग दर युग तपस्या करने के बावजूद देवतागण जिनको मूर्त नहीं कर पाए हैं, कितने पुण्य फल से वही तुमको किया है मूर्त। अरूप भगवान को किया है मनुष्य भगवान। दयाल, कितने भाग्य है हमारे। प्रियतम, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरण में सिर्फ यही है हमारी प्रार्थना, तुम दीर्घायु बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो, और दो हमें प्रेरणा जो हम सभी को सक्षम कर दे बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ फैलाते फैलाते सपारिपार्श्विक हम सभी को तुम्हारे जीवन वृद्धि के आनुकूल्य गठित करने में। ओ मेरे दर्दी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी तरह बंधु, तुम्हारी तरह प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे प्रति कर्म में, प्रति भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता है। आशीर्वाद दो दयाल, मैं मानो क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे प्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। इसलिए दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन से वर्धित हो जाए। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में। मेरे प्रिय राजाधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो। तुम्हारी जीवन चलना प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो जाए। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर तरीके से स्तव पाठ किए। आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रिय परम से। अभी ठाकुर जी की पांचाली पाठ करेंगी चंपा विश्वास माँ भोपाल से। चंपा माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। তোরা শোন রে ভাই, বলে যাই বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলের রথ। শোনো পূর্ণ কথা, শোনো পূর্ণ কথা, তার বারতা কহিবি বারণ। যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়। পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়, গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে, জেলা পাবনায়। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়, মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী, তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী। যার গৃহে জন্ম নিলেন তিলকের পতি, করে গৃহ আলো, করে গৃহ আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল। যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য খুদে চরণ ফুল, তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কখনো না যায়। ভুবন মোহন রূপে সবারে ভুলায়। শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরীমা নাহি পারাবার। নর রূপে এলো সে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার। বাঁচা বাড়াই আসল নীতি, ধর্ম করো সার। করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার কৃষি বাক্য পালো। প্রতিবেশী সেবা করে ইষ্ট পথে চলো। এই তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্ম নীতি। হিংসা দেশে ছাড়ো, হিন্দু বুদ্ধ মুসলমান যে যার পথে
পেতে চলো বর্ণ আশ্রম, পালো বর্ণ আশ্রম করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো, যজনে যাজন ইষ্ট বৃত্তি যথা বিধি পালো পালো সস্তায়নী, পালো সস্তায়নী মহান বাণী পালন করো ভাই, জগতে নামের মতো ঔষধ আর নাই, এই তো বাঁচার পথ, এই তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই, গড় আর্য সমাজ, গড় আর্য সমাজ বাড়াও ভাই, আর্য কৃষ্ণে রাখো, বুদ্ধ ঈশাই শ্রীকৃষ্ণ সমান চোখে দেখো, তারাই পূর্বাতন, তারাই পূর্বাতন বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো কাটাও মনের ফুল, পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ, ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টানো ভাই অনুকূলের রথ, ধর্ম নষ্ট নাহি হবে পাবে বাঁচার পথে সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করহ বিহার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার, জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘনশ্যাম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने बहुत सुंदर तरीके से पांचाली गीत पाठ किया। माँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ माँ आ रही है। आपने बहुत सुंदर तरीके से पांचाली गीत पाठ किया। मैं परम दयाल से आपकी सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। अभी हमारा भजनांजलि शुरू होगा और हम पहला भजन श्री ठाकुर का लिखा हुआ एशो पोतितो पावनो गुरु गो, ये गाना हम सुनेंगे अभी सुमना गांगुली माँ कोलकाता से, उनके कंठ से। सुमना माँ आप है? जय गुरु। जय गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। जय गुरु सभी को। एशो पतितो पावनो गुरु गो, एशो भक्ति मुक्ति करे, एशो पतितो पावनो गुरु गो, एशो भक्ति मुक्ति करे, एशो गो गुरु बसो गो गुरु থাকো হৃদয় পরে, এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে, এসো গো গুরু বসো গো গুরু থাকো হৃদয় পরে, এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে, অজ্ঞান আধার ঘুচাই দাও গো, জ্ঞানাঞ্জন করো দান, তোমার প্রেম পুলকে ভাষাও হৃদয়, নাচিয়া উঠুক প্রাণ, অজ্ঞান আধার ঘুচাই দাও গো, জ্ঞানাঞ্জন
জন করো দান, তোমার প্রেম পুলকে ভাষাও হৃদয়, নাচিয়া উঠুক প্রাণ। তুমি জ্যোতির্ময় হাসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো, তুমি জ্যোতির্ময় হাসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো। আজি তোমারি দিনহীনতনয় ডাকিছে আবেগ ভরে, এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে, এসো গো গুরু, বসো গো গুরু, থাকো হৃদয় পরে, এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে, এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। জয় গুরু। जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। मेरे प्रिय परम का लिखा हुआ है ये भजन। मैं आपके और आपके पूरे परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। अभी हम बर्मा का जन्ममास चूंकि मना रहे हैं, तो बर्मा के ऊपर लिखा हुआ एक गाना जो परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा का लिखा हुआ है, वो प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित है अनिंदिता सरकार माँ आगरतला से। जय गुरु। जय गुरु गुरु। दीदी। जय गुरु। सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। মাতা জগত জনম পতিত পাবনী জন্মদায়ী দেবী ষোড়শীবালা জননী নারায়ণী ভবানী নারায়ণী ভবানী মাতা জগত জনম পতিত পাবনী জন্মদায়িনী দেবী ষোড়শীবালা জননী নারায়ণী ভবানী নারায়ণী আদি কারণ সনাতনী সর্ববিদ্যাদায়িনী আদি কারণ সনাতনী সর্ববিদ্যাদায়িনী আনন্দময়ী কল্যাণী দেবী আনন্দময়ী কল্যাণী দেবী মাতা পতিত পাবনী নারায়ণী ভবানী নারায়ণী ভবানী মাতা জগত জনম পতিত পাবনী জন্মদায়িনী
দেবী ষোড়শী বালা জননী নারায়ণী আদা শক্তি ভবানী কল্যাণ পরিত্রাণী আদা শক্তি ভবানী ত্রাস তারিণী লোকপালনী সর্বসুলো নাশিনী ঋদ্ধি সিদ্ধি দায়িনী অশ্রেয়তম হারিণী ঋদ্ধি সিদ্ধি দায়িনী অশ্রেয়তম পাপ তারিণী ত্রিনয়নী পাপ তারিণী ত্রিনয়নী দেবী ব্রহ্ম স্বরূপিণী নারায়ণী ব্রহ্মণী নারায়ণী সর্ব প্রার্থনা অন্নদা প্রাণদা সর্ব প্রার্থনা পূরণী লোক লোকেশ্বরী তারিণী পতিত প্রাণ ধারিণী নিত্য ধরণী ধারিণী সর্বকর্মহারিণী নিত্য ধরণী ধারিণী সর্বকর্মহারিণী পুরুষোত্তম সঙ্গিনী মাগো পুরুষোত্তম সঙ্গিনী মাগো নমামি চরণে জগনী নারায়ণী ব্রহ্মণী নারায়ণী ব্রহ্মণী নাদা জগত জননী পতিত পাবনী জন্মদায়িনী দেবী ষোড়শী বালা জননী নারায়ণী ব্রহ্মণী নারায়ণী ব্রহ্মণী নারায়ণী জয় গুরু। जय गुरु। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा लगा, मन भर गया ये भजन सुन के और आपके कंठ से पर्टिकुलरली। आपका और आपके पूरे परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ मेरे परम दयाल के चरणों में। आप खुश रहिए और इसी तरह से अपने भजन से ठाकुर जी को अर्घ्य निवेदन करते रहिए। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम एक और भजन की ओर अग्रसर होंगे और अभी भजन प्रस्तुत करेंगे सुमानी चक्रवर्ती माँ चेन्नई से। जय गुरु माँ। जय गुरु। माँ मेरी तुम जननी तेरी विश्व जीवन पूजिता। माँ मेरी तुम जननी मेरी विश्व जीवन पूजिता। सर्वसृजनी शिवानी सुंदरा प्राणनदीपनि शास्त्रिता। माँ मेरी तुम जननी
शिवपुरले मां जगद्धात्री सात्वत हृदय विनायने आस्ति मेघयोच्चारिणे आस्ति मेघयोच्चारिणे उद्भावने स्वस्ति संचिता भावेरी तुम जननी विश्व जीवन पूजिता काल भयाल विनाशिनी मातुं दुर्गति नाशिनी काल भयाल विनाशिनी मां दश प्रहरण धारिणी मां दश प्रहरण धारिणी वज्रदीपनी स्मितशीला वज्रदीपनी स्मितशीला प्रीति करुणा भूषिता मामेरी तुम जननी विश्व जीवन पूजिता आसक्त दलनी देवी माता अशुभद असुर नाशिनी आसक्त दलनी देवी माता अशुभद असुर नाशिनी रुद्राणी अनुशासने रुद्राणी अनुशासने संगति धृति नंदिता तुम जननी विश्व जीवन पूजिता मामेरी तुम जननी विश्व जीवन पूजिता सत्य सृजनी शिवानी सुंदरा प्राणन दीपनी शस्तिता तुम जननी विश्व जीवन पूजिता मामेरी तुम जननी विश्व जीवन पूजिता। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति की आपने। आपके और आपके पूरे परिवार की सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ मेरे परम दयाल के चरणों में। आप इसी तरह से भजन गाइए और प्रिय परम को इसी तरह से आप सेवा करिए। जय गुरु माँ। अभी आज जो हमारा नारायण नीति का पाठ हुआ था वाणी संख्या 81, उसी पर विश्लेषण करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नंदना दे माँ को बेंगलोर से। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ ठीक, क्लियर है ना? हाँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। परम प्रेममय श्री ठाकुर, जगत जननी परम पूजनीय शिष्य वर्मा, आचार्य गुरु परम पूज्य पाद शिष्य बरदा, आचार्य देव परम पूज्य पाद शिष्य दादा, परम पूजनीय शिष्य बाबा दादा, परम पूजनीय शिष्य अविन बाबा, ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज मुझे बोला गया है कि 81 नंबर जो बानी है नारायण नीति का, उसके विषय में थोड़ा एक्सप्लेन करूं। तो आज जो बानी है उसका जो विषय है, जो उसका हेडलाइन है वो है प्रजनन नियंत्रण में नारी का भाव एवं दायित्व। तो ये हम सबको पता है कि नारी, ठाकुर जी का कहा गया एक लाइन याद आ रही है
कि नारी से ही एक जाति का जन्म होता है। तो अगर तो हमको पता है कि कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है नारी को इस कंप्लीट प्रोसेस में। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पे बोले हैं कि नारी को ही मिलनी चाहिए, किसको बर्डन करे उसका दायित्व नारी को ही देनी चाहिए, नारी ही चूज करे अपने हस्बैंड को। लेकिन उसका भी 3 स्टेजेस होता है। एक नारी कब किसको और कौन से कैसे पुरुष को चूज करे, उसका भी एक प्रोसेस है। क्योंकि वैसे तो किसी को भी कोई चूज कर सकता है, लेकिन वो चूज करने से उनको किसी को भी कैसे ही जैसे ही मतलब चूज करने से कभी भी एक सुसंतान आना उतना पॉसिबल नहीं है। इसका क्योंकि श्रेष्ठ जो है उनको ही अगर चूज किया जाए, जिसमें जो हमसे सबसे हमारे से जो श्रेष्ठ होते हैं जो व्यक्ति, उनको अगर चूज किया जाए तभी जाके सुसंतान आ सकती है। तो इसमें अगर नारी का लाइफ 3 स्टेजेस में अगर हम डिवाइड करें, फर्स्ट स्टेज होगा कि छोटे से लेके विवाह के लायक होने तक का स्टेज। सेकेंड स्टेज विवाह के लायक होने से वर चूज करने का स्टेज। ओके, एंड थर्ड जो स्टेज आता है वो तो विवाह के बाद जो प्रजनन का सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो तो है ही। लेकिन अगर हमको लगता है कि थर्ड स्टेज को हम ज्यादा अहमियत दे और पहले 2 स्टेजेस हम छोड़ दे, तब हम बहुत गलती करेंगे। क्योंकि फाउंडेशन जो है वो पहले 2 स्टेजेस में ही होती है। जैसे छोटी से लेके जब लायक होती है एक लड़की विवाह के लायक, तब मम्मी पापा को ऐसा करना चाहिए। ठाकुर जी बोले हैं कि उनको तभी से ही बोलना चाहिए कि कौन से तरीके के लड़के के साथ उनकी विवाह संभव है। जैसे ठाकुर जी का एक वाणी है जिसमें ठाकुर जी बोले हैं विवाह में सबसे पहले वर्ण को प्राधान्य देना चाहिए, उसके बाद वंश, उसके बाद शिक्षा दीक्षा सब कुछ आना चाहिए, विद्या वो भी है इसके मतलब इसके अंतर्गत। तो छोटे से लेके अगर एक लड़की को ये बोला जाए कि देखो किसी भी लड़के को तो आप अपने पति के रूप में किसी ना किसी दिन तो आपको ये करना ही है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चूज करने से पहले। और ये भी कहने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन एक लड़की क्यों सुनेगी ये बात? तब आती है कि इष्ट के प्रति, अपने इष्ट देवता जो प्रिय परम है उनके प्रति प्रेम भाव अगर छोटी से अगर जागृत किया जा सकता है एक लड़की में, तभी जाके ये सब मानने का भी जो उनका मतलब वो मान सकते हैं तभी। नहीं तो वैसे तो हम लोग 100 बातें बोलते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे सुनते तो बहुत कम ही है। तो और अगर इष्ट देवता को भी अगर जानना है तो क्या करना चाहिए? तो जो हमारे अभी ठाकुर जी के बाद जो छोड़ के गए हैं ना आचार्य परंपरा, उनका अगर अनुसरण करे, उनका संग करे, तभी जाके हमको पता चलेगा कि जो मतलब कैसे हमारे ठाकुर जी थे और ठाकुर जी मतलब कैसे उनके साथ जो एक एटमॉस्फेयर होते हैं उनके आसपास, जो एक समा होती है वो बहुत ही दैविक होती है। तो इस समा में अगर एक छोटी से लेके एक लड़की बड़ी होगी, जाएगी, देखेगी, तभी उसका जो बेंचमार्क होगा ना तो बहुत हाई सेट होगा। तभी जाके बाद में जब उनका जब वो मतलब वो लायक बन जाएगी अपने पति को सिलेक्ट करने में, तभी जाके वो उस बेंचमार्क के अंतर्गत वो डिसाइड कर पाएगी किसको सिलेक्ट करना है, कौन होगा उसकी लायक पति। सेकेंड स्टेज जो आती है वो है जो ड्यूरिंग मतलब जब सर्च होती है, सर्च करना होता है कि पति कौन बने। तो कभी कभी हम लोग तो अगर आचार्य परंपरा को लेके चलते हैं तो उनको ही निवेदन करते हैं, वो जैसे बोलते हैं और वो मतलब बोलते आदेश देते हैं वैसे ही हम करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई लड़की अपने हिसाब से भी चूज करती है। तो अगर छोटे से ही वो देवघर जाएगी, आचार्य का संग करेगी, पूजनीय बाबाई दादा, पूजनीय गोविंद बाबा आचार्य परिवार का संग करेगी, तो उसको पता ही होगा कि किसके साथ उसका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। और एक स्टेज जब तब अगर उस स्टेज में उनको किसी को अगर नियुक्त करना है अपने हस्बैंड के
मतलब हस्बैंड के तौर में, तब वो सोचेगी कि जो लड़का मेरे जो प्रिय परम है उनको अगर मेरे जैसे ही प्यार करे, ठीक है। जैसे मैंने सुना है कि जो हस्बैंड का भी फर्स्ट लव होना चाहिए प्रिय परम, और एक लड़की का भी फर्स्ट लव होना चाहिए प्रिय परम। नाना प्रसंग में नारी पौथे में श्री ठाकुर जी बोले हैं कि एक विवाह का जो इम्पोर्टेंट होता, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इष्ट देवता, और इष्ट देवता ही विवाह का सीमेंट होता है। तो तभी तो सीमेंट अगर नहीं, मतलब सीमेंट के बिना क्या एक बिल्डिंग बन सकती है? नहीं बन सकती। सिमिलरली अगर विवाह के लिए हमारे एक सीमेंट जो है, जो इष्ट देवता सीमेंट के तरह ही इष्ट देवता रोल प्ले करते हैं। तो आप सोच सकते हैं उस सीमेंट को अगर हम नॉर्मली किसी को सीमेंट मान ले, और नॉर्मली अगर लाइफ का सीमेंट कुछ और हो, जैसे सक्सेस हो या फिर कुछ भी ऐशो आराम हो, कुछ और को सीमेंट मान ले, तो उस विवाह में एडजस्टमेंट तो नहीं हो सकता। और अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तब जाके शुभ प्रजनन का भी चांसेस बहुत ही कम होती है। तो सीमेंट अगर हमारे प्रिय परम है, हमारे इष्ट देवता है, तब इजीली हमारा जो लाइफ है, जो विवाह के बाद का लाइफ है, जो प्रजनन होने से पहले का जो ड्यूरेशन है, वो इजीली हो पाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में तो कभी कभी वो थोड़ा नोकझोंक या फिर कुछ मनमुटाव या फिर कुछ किसी चीज को लेके एक जो होता है ना, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कुछ चीजों में दोनों का मत नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो दोनों का ही अगर प्रिय परम एक हो, और दोनों का ही अगर लव जो है, लव लॉर्ड एक है, और उनके ऊपर दोनों का सरेंडर अगर ज्यादा है, पूरा है, तब वो लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे ठीक है, हमारे ठाकुर जी इस टॉपिक में क्या बोले हैं, चलिए सर्च करते हैं। तो ठाकुर जी जो बोले हैं उसको लेके उसके बाद तो झगड़ा का कोई मतलब बात ही नहीं बनता, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं उसमें तो सरेंडरेंस है ना, तो उसको लेके ही वो प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे अगर जीवन चलती है, ऐसे अगर जीवन कोई व्यतीत करेगा, तभी जाके जब वो टाइम आएगा प्रजनन का, तभी जाके लड़की का भी लड़के पे वो अनुरूति जो ठाकुर बोले है ना, वो बहुत ही परफेक्ट होगा, क्योंकि उसके पति तो उसके ही इष्ट देव को प्यार करती है, और उनका ही चलन, उनके अनुसार जीवन अतिवाहित कर रही है। तो उस दौरान लड़की का जो अश्रद्धा होते हैं ना, वो उसका जो टेंडेंसी कम होगी, और लड़का का भी वो आधिपत्य जो लड़के लोगों को होता है, वो मैन भी जो एक उनको आधिपत्य स्थापन करने का एक प्रवणता होती है, तो वो भी कम हो जाएगी, मतलब वो भी नहीं रहेगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तभी जाके उनका जो जीवन होगा वो बहुत सुंदर होगा, और उसी सुंदर जीवन ऐसे ही अगर कोई अतिवाहित करेगा, तभी जाके एक प्रजनन, अच्छा प्रजनन हो सकता है। एक कहावत, एक लाइन याद आ रही है, नेपोलियन ने बोला था कि मैन मस्ट रन आफ्टर ग्लोरी एंड वुमेन आफ्टर मैन। तो ग्लोरी जो है, हमारे लिए ग्लोरी कौन है? हमारे लिए ग्लोरी तो हमारे प्रिय परम है, श्री ठाकुर है। तो जो लड़का उनके पीछे भागेगा, उनको लेके सोचेगा, उस लड़के के प्रति वो लड़की का तो ऑब्वियसली जो मतलब जो झुकाव रहेगी, और ऑब्वियसली उसके प्रति श्रद्धा, उसके बाद प्यार तो बना ही रहेगा। सिमिलरली एक लड़का भी लड़की को, जो लड़की का फर्स्ट लव इष्ट देवता होंगे और प्रिय परम होंगे, श्री ठाकुर होंगे, उस लड़की को लेके लड़का भी मतलब उसका भी लाइफ जो होगा डिपेंड करने के लिए, मतलब वो डिपेंड कर पाएगी उस लड़की को, उस लड़की पे, तभी जाके जो है एक अच्छा संतान मतलब आ सकता है। उसका तो अलग ही स्टेज है जो 9 महीने उससे पहले होता है, लेकिन छोटे से लेके विवाह से पहले, ठीक है, उसके बाद विवाह के बाद भी ये जो स्टेज है, ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के अगर हम वो 9 मंथ ओनली उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो उसके हिसाब से उसमें कभी भी एक मतलब अच्छा संतान
आना बहुत ही मतलब उतना चांसेस उतना हाई नहीं होगा, चांसेस लो ही होगा, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि घर का जो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तभी जाके एक घर अच्छा बनेगा। तो इस बानी में शशि ठाकुर यही बोले हैं कि लड़की के ऊपर ही वो दायित्व दिया जाना चाहिए उनका अकॉर्डिंग, कि जो वो ही अपना पति चूज करे। लेकिन वो पति कैसे चूज करे, उसका जो प्रोसेस है वो छोटे से उसके मम्मी को स्पेशली उनको सिखाना चाहिए, तभी जाके परफेक्ट टाइम में परफेक्ट जो हस्बैंड है उसको चूज कर सकती है एक लड़की। हाँ, यही बोल के मैं खत्म करती हूँ, मेरी टाइम समाप्त होती है। सभी को उपस्थित सभी को मेरा रानंदी जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने बहुत सुंदर तरीके से आज के न्याय नीति की व्याख्या की है। आपकी व्याख्या से हम ये समझ सकते हैं कि सुप्रजनन अगर होना है, सुप्रजनन को अगर अपने जीवन में चरितार्थ करना है, तो सबसे पहले एक लड़की का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब उस लड़की का जो शिक्षा है, शिक्षा की जो धारा है, जिसको लेकर ठाकुर जी ने नारायण नीति में भी वाणी दी है, उन सभी धाराओं को मानकर चलना है, उन सभी चीजों को मानकर उस सभी चीजों को अपने चरित्र में चरितार्थ करना है, तभी एक लड़की योग्य बनती है। फिर उसका सुविवाह होना भी एक और क्राइटेरिया है। जब सुविवाह होगा तभी सुप्रजनन हो सकता है। और सुविवाह कैसा? जो सुसंगत विवाह हो, जिसमें पति और पत्नी का इष्टमय चलन हो, इष्टानुग चलन हो, इष्ट को माथे पर रखकर जब वो चलते हो, तो ऑटोमेटिकली वो कंपैटिबल मैरिज में परिवर्तित हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिय परम एक है, उनके प्रति अनुराग दोनों का ही मतलब हाईएस्ट लेवल पर होगा, तो एडजस्टमेंट बहुत इजीली हो सकता है। एडजस्टमेंट यानी एडिंग टू द जस्ट, तो जो जस्ट है, जो आइडियल है हमारे, उनके साथ ऐड होना। तो एक जगह पे धृतिमान सिंह दादा भी बोल रहे थे कि शादी में सबसे पहले जरूरत है मेरे प्रिय परम के साथ शादी, यानी मेरे प्रिय परम के साथ रिश्ता सबसे पहले बनना है। उसके बाद किसी के साथ भी शादी हो, लेकिन सबसे पहले शादी होनी चाहिए मेरे प्रिय परम के साथ। और वो शादी कैसे होती है? दीक्षा के माध्यम से। इसीलिए 11 वर्ष की उम्र से ही लड़की लड़का निर्विशेष दीक्षा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही है एक सूत्र जिससे हम प्रिय परम से बंधते हैं, प्रिय परम से जुड़ते हैं। जय गुरु माँ, आपका और आपके परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। आप इसी तरह से कभी कभार हमारे साथ जुड़िए, आइए और आपके वाणी, आपके वक्तव्यों से हमें समृद्ध करिए माँ। जय गुरु। अभी हम फिर भजनांजलि की ओर चलेंगे और अगला भजन पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुपाली भौमिक माँ नौगांव से। माँ है? जय गुरु माँ, जय गुरु। अगर हो सके माँ तो वीडियो ऑन करिएगा। ओहो, वीडियो ऑफ करके करूँ? आवाज अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशीबाला जननी। जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशीबाला जननी। असुर त्रासु विनाशिनी असुर त्रासु विनाशिनी। जयतु जग जननी माता षोडशीबाला
দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী কুটিল কলুষ মোচনে মুছাতে আকুল প্রাণদানে ফুটিল কলুষ মোচনে মুছাতে আকুল প্রাণদানে তুমি আসো মা সিংহ বাহনে তুমি আসো মা সিংহ বাহনে বিষমরিপু নাশিনী মা নমোমি দুর্গা দুর্গতি ধারিণী জননী মাতা ষোড়শী বালা জননী জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী মাগো তোমারে কে চিনেছে কবে তোমারে কে বুঝেছে মাগো তোমারে কে চিনেছে কবে তোমারে কে বুঝেছে তবু মা মা বলে শ্রীচরণ ধরে মা মা বলে শ্রীচরণ ধরে কল্যাণময় হয়েছে জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী তুমি সকল সুখদায়িনী সকল শান্তি বিধায়িনী তুমি সকল সুখদায়িনী সকল শান্তি বিধায়িনী তুমি নিখিল প্রাণদায়িনী তুমি নিখিল প্রাণদায়িনী দুর্গ শঙ্করী ভবানী মা নমোমি কুলুষ মহিষ মর্দিনী পুরুষোত্তম জয়া জাননী মাতা ষোড়শী বালা জননী জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী অসুর ত্রাস বিনাশিনী অসুর ত্রাস বিনাশিনী জয় তু জগজননী মাতা ষোড়শী বালা জননী জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। प्रिय परम के श्री चरण में आपका और आपके परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु।
अभी हम एक और भजन सुनेंगे। हमारी भोपाल की रहने वाली राधिका मंडल माँ से, वो एक छोटी सी बेटी है हम सबकी। मैं उसे आमंत्रित करती हूँ वो अपना भजन प्रस्तुत करें। राधिका माँ आप हो? राधिका माँ शायद जुड़ नहीं पाई है, तो मैं एक कीर्तन ले लेते हैं हम। तो अभी कीर्तन के लिए मैं झुमूर दास माँ को आगरतला से आमंत्रित करती हूँ। माँ आप एक कीर्तन परिवेशन कीजिए और हम सबको झुमा दीजिए माँ। झुमूर दास माँ आप है? जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। তোরা কে যাবি রে আয়, দয়াল ঠাকুর তোরি বেজায়। তোরা কে যাবি রে আয়, দয়াল ঠাকুর তোরি বেজায়। ডাকছেন দয়াল শঙ্করী রে, তোদের লাগি এসেছি রে। ডাকছেন দয়াল শঙ্করী রে, তোদের লাগি এসেছি রে। তোরা যাবি যদি তোরাই করে আয়, তোরা যাবি যদি তোরাই করে আয়। ডাকছেন দয়াল শঙ্করী রে, তোদের লাগি এসেছি রে। ডাকছেন দয়াল শঙ্করী রে, তোদের লাগি এসেছি রে। তোরা যাবি যদি তোরাই করে আয়, তোরা যাবি যদি তোরাই করে আয়। দয়াল ঠাকুর তোরি বেজায়, তোরা কে যাবি রে আয়, দয়াল ঠাকুর তোরি বেজায়। দয়ালে তিনটি বিধি, যজন যজন ইষ্টবৃদ্ধি। দয়ালে তিনটি বিধি, যজন যজন ইষ্টবৃদ্ধি। এই 3 দিনে অন্য গতি নাই, এই 3 দিনে অন্য গতি নাই। দয়াল ঠাকুর তোরি বেজায়, তোরা কে যাবি রে আয়, দয়াল
যদি হরি বলো নিরবধি ভব পারে যাবে যদি হরি বলো নিরবধি হরির নাম বিনে আর অন্য গতি নাই হরির নাম বিনে আর অন্য গতি নাই ভব পারে যাবে যদি হরি বলো নিরবধি ভব পারে যাবি যদি হরি বলো নিরবধি হরির নাম বিনে আর অন্য গতি নাই হরির নাম বিনে আর অন্য গতি নাই দয়াল ঠাকুর তোরি বিরায় তোরা কি যাবি রে আয় দয়াল ঠাকুর তোরি বিরায়। জয় গুরু। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा लगा आपका भजन और आपका कीर्तन बहुत ही सुमधुर था। आपका कंठ भी सुमधुर है। आप इसी तरह से कभी कभार आते रहिए और हमें कीर्तन गा के झुमाते रहिए माँ। जय गुरु। आपका और आपके परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ मेरे परम दयाल के चरणों में। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी हम याजन की ओर चलेंगे और अभी याजन करेंगे इंदिरा साहा माँ मुंबई से। माँ पहले भी बहुत बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आज फिर से मेरे बुलावे पर फिर से हमारे साथ जुड़ी है, आई है। माँ के भाषाओं से, माँ के बातों से हम हमेशा समृद्ध होते हैं। आज भी उसी आशा के साथ माँ को आमंत्रित करती हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। मेरा आवाज बराबर आ रहा है? अच्छा। उपस्थित सभी, एक्चुअली ये स्टिल हो रहा है, तुम्हारा पिक्चर सुदीपा का पिक्चर स्टिल हो रहा है। अच्छा। उपस्थित हाँ, जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर। हाँ हाँ हाँ। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। लीला संगिनी श्री श्री बड़ी माँ का रांगा रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पितृदेव से बड़दा, आचार्य देव से दादा, परम पूजनीय बाबा दादा, पूजनीय अभिन दादा का श्री चरण कमल में मेरा सश्रद्ध प्रणाम। ठाकुर परिवार के प्रति प्रत्येक को मेरा प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। धर्म क्या है? युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र उनके पूरे दिव्य जीवन काल में जितने सारे बानियां दिए हैं, जो भी कुछ करके गए हैं, वो सारे के सारे सत्ता को लेके, जीवन को लेके। क्यों? क्योंकि उनके संतान हम क्या चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कैसे भी करके सत्ता को आनंद देना चाहते हैं, और यही है हमारा धर्म। इसीलिए तो सत्ता सच्चिदानंदमय। अक्सर मनुष्य का साधारण दृष्टिभंगी है कि धर्म मतलब पाने का रास्ता, धन, दौलत, नाम, यश इत्यादि कामना पूर्ण हो सकते हैं धर्माचरण से।
भगवान को पकड़ने से ये आसानी से लाभ हो जाएगा, ये हमारा जो धारणा है। अच्छा, ईश्वर मतलब क्या है? ईश्वर मतलब अधीश्वर और भगवान मतलब आश्चर्यशाली शक्ति। भगवान सर्वशक्तिमान, वे ऐश्वर्य, यश, श्री, सौभाग्य, ज्ञान, वीर्य, वैराग्य सारे शक्ति का मूल आधार है। इन सारे गुणों का प्राप्त करके अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग सही तरीका से करके हम आनंद पाना चाहते, लेकिन ये सब पाने की कोशिश में हम वृत्ति प्रवृत्ति के शिकार बन जाते हैं। और मजे की बात तो ये है, किसी को पता नहीं चलता है कि हम वृत्ति प्रवृत्ति का अष्टपाश में दलदल में फंस रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हवाईबाजी की तरह ऊपर तेज गति के शो करके जाके फिर एक लम्हा में फटास करके जो धूलिसात हो जाते हैं। वर्तमान जगत का आप चित्र देखिए, एग्जाम्पल हम देखते हैं, चाहे चलचित्र जगत का देखो, चाहे खेल जगत का देखो, चाहे और भी प्रोफेशन में देखिए, गांव से कड़ी मेहनत करके कभी जमीन जायदाद बेच के खुद को आगे बढ़ाते, लेकिन बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक मुहूर्त में सब अंत, फिनिश्ड। इसका कारण नारायणहीन जीवन, सदगुरु या जीवंत आदर्शहीन जीवन। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैंने मेडिसिन का बुक्स मंगाया, दवाई ले लिया, मैं क्या संपूर्ण रूप से सुस्त हो पाऊंगी? वैसे ही एक डॉक्टर रूपी सदगुरु या जीवंत आदर्श रहने से वे हमारा शरीर का इलाज तो करेंगे जरूर, बल्कि मानसिक इलाज कौन करेगा? मानसिक इलाज भी हमारा सदगुरु ही करेंगे। आपको तो पता है, ठाकुर जी डॉक्टरी पढ़ने के लिए कलकत्ता गए, पर छोड़ के चले आए। उन्होंने महसूस किए कि लोगों का मानसिक पीड़ा को पहले निराकरण करना पड़ेगा। परम दयाल प्रेमास्त्र प्रयोग करना शुरू किया है और तब से कीर्तन की युग भी आरंभ हुआ है। उनके सरल और अकपट व्यवहार से सबको आकृष्ट करने लगे। चोर डकैत बदमाश के सानिध्य में जाना, बैठकर सुख दुख की बातें करना, आपद विपद में औषधि और आर्थिक मदद करने का कार्यक्रम ठाकुर जी ने शुरू किए हैं। हर इंसान प्रेम और अपनेपन का भूखा होता है, ठाकुर जी समझ गया, और समाज जिसको घृणित समझता था उसको आश्रय देके परम दयाल सहानुभूति का साथ मिलते थे। उनका जरूरत और कमियों को महसूस कर उपाय या समाधान देते। ऐसे बहुत सारे लोगों का मन और हृदय परिवर्तन करने लगे। सत्संग में आके कितना दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बने। आज चारों तरफ जो दुख दुर्दशा, उसके मूल कारण ही वृत्ति प्रवृत्ति का कुनियंत्रण या वृत्ति प्रवृत्ति का कुफल। इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। हम कितना भी पढ़े, कितना भी सुने, कोई असर नहीं होता है, और हम वृत्ति प्रवृत्ति से पार नहीं पा सकते हैं। इससे त्राण पाने के लिए आत्म नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। और वो कैसे? सतगुरु के शरणापन्न होके हर पल प्रभु का सतनाम जपना, ध्यान करना, नित्य आत्म विश्लेषण करना। इससे हमारा स्नायु मंडल इष्ट की ओर चला जाता है। इससे वृत्ति प्रवृत्ति शेष नहीं होती है, बल्कि वो सब सुनियंत्रित हो जाते हैं। ये जो मेटेरियलिस्टिक जगत है, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, इसमें जो खुशी, जो सुख, आनंद मिलती है, उस सत्ता को प्रकृति रूप में आनंद नहीं देते हैं। ये सारे क्षणस्थायी है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, इन सारे क्षणिक सुखों का कारण इंसान का पूरे जीवन भर दुख उठाना पड़ता है। कभी मेडिकल का चक्कर, कभी कोर्ट का चक्कर, कभी पुलिस का चक्कर इत्यादि में ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। अंत में बोलते हैं, इतना कुछ किया पर असली सुख शांति तो मिले ही नहीं।
तो असली सुख शांति क्या है? सुख और आनंद क्या है जो आत्मा के गहर जो आत्मा का सहारे और इष्ट के माध्यम से प्राप्त होता है या महसूस होता है, उसको आनंद बोला जाता है। सारे इंद्रिय इष्ट की माफिक चलने लगता है, जिससे सारे वृत्ति प्रवृत्ति सुनियंत्र हो जाते हैं। ये चिरंतन और चिरस्थायी है, इसीलिए वो ही काम्य है। ऋषि मुनि साधु संत सभी एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि आत्मा नियंत्रण से ही प्रकृत आनंद की प्राप्ति होती है। माँ, हम प्रार्थना में बोलते हैं, दयाल कितना भाग्य है हमारा। सचमुच प्रकृत धर्म, ईश्वर, पूजा, आनंद, ये सब चीजों का असली अर्थ, असली रूप अति सहज और सरल तरीका से परम प्रेममय रखे हैं हमारे सामने, जो चर्चा और अनुशीलन के माध्यम से मनुष्य असली लक्ष्य में पहुंच पाते हैं। वर्तमान काल में आचार्य परिवार हमारे सम्मुख आचरण करके दिखा रहे हैं सारे चीजों का प्रतिपालन, अनुशीलन कैसे करते हैं वास्तव में, सिर्फ कथनी और कहानियों में बिल्कुल नहीं। मैं अपने कानों से सुनी एक बार ठाकुर जी का जो नाटमंडप में बानी पाठ हो रहा था। मैं आचार्य देव का सम्मुख में थी और भी बहुत लोग थे। श्री दादा ने बोले, मैं जिस दिन जो वाणी सुनता हूँ वो दिन भर सोने तक पालन करने का कोशिश करता हूँ। इसका मतलब हर क्षण ठाकुर जी जीवंत भाव से आचार्य देव का अंदर लीला कर रहे हैं। वर्तमान काल में चारों दिशा तरह तरह की शिक्षा शुरू हुई है, जो शिक्षा से उन्नत टेक्नोलॉजी और अर्थोपार्जन करने का रास्ता मिलता है। लेकिन ठाकुर जी ने जो शिक्षा का स्वरूप निर्धारण किया है वो इससे काफी अलग है। ठाकुर जी बोले, दीक्षा निये शिक्षा धोरीश आचार्य के कोरे सार, मतलब आचार्य ही जीवन का सार है। उनका दीक्षा लेके ही शिक्षा शुरू करना। एक्चुअली उन्नत जो टेक्नोलॉजी हमको सुख, सुविधा, समृद्धि, भोग विलास तो दे सकते हैं। विज्ञान का आविष्कार हमारे जीवन को सहज बना सकते हैं, लेकिन ये सुख और समृद्धि बहुत दिन तक स्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट समाज यदि निकृष्ट लोगों का हाथों में चला जाता है तो उसका दुरुपयोग आरंभ हो जाएगा। तो समाधान क्या है? जैसे ठाकुर जो विवाह विधान लेके आए हैं वो मानकर चलने से उत्कृष्ट मानव समाज सृष्टि होगा। ठाकुर वही चाहते हैं, सुसंतान, शुद्ध आत्मा, और इसी उद्देश्य से बनाए हैं मैन मेकिंग इंडस्ट्री, मतलब सत्संग। और श्री बड़ी माँ को लीला संगिनी रूप में लाए हैं, और श्री बड़ी माँ ने धरित्र में और एक महापुरुष को लाके दिखा दिया कि कौराई पावार जननी, उनका पति प्रेम, संतान पालन, संसार का हर क्षेत्र में चतुरता, दक्षता, संरक्षणशीलता उनको सिर्फ श्री पितृदेव के जननी नहीं, जगत जननी बना दिया। ममतामयी, स्नेहमयी, करुणामयी, प्रेममयी श्री बड़ी माँ आज विश्व ब्रह्मांड के घर घर में इसीलिए तो पूजिता। हम जब देवघर जाते हैं माँ, तब पूजनीय माँ पूजनीय बड़ पूर्णिमा में हम श्री बड़ी माँ के रूप दर्शन करते हैं। स्वामी के प्रति कितना कर्तव्य परायण, श्रद्धाशील, स्वामी अनुगामिनी, अनुगत, स्वामी के मनोवृत्ति के उत्कर्षिणी, ये सब हम देख के सीख सकते हैं। सब कुछ जीवंत वास्तव उदाहरण किताबों में लिखा हुआ कहानी नहीं है। उन लोगों को सान्निध्य में, संस्पर्श में आने से अनुभव किया जा सकते हैं जीवन का वैल्यूज क्या है, मॉरल्स क्या है। वो लोग जीवन को सिर्फ देखा ही नहीं,
जीवन का हर चीज को सही ढंग से प्रतिपालन करके दिखाया। इसीलिए तो देवघर में उन लोगों का चलन बलन कर्म वो देख के हम सब अभिभूत हो जाते हैं। वैसे उधर देख के हमको लगता है अरे ऐसे होता है पिता पुत्र का संबंध, ऐसे भी होता है स्वामी स्त्री का संबंध, इतना मधुर। माँ जो होता है वो है आद्या शक्ति, हम बोलते हैं। माँ का हाथों में संसार का दिशा बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। पूजा तो लगभग सभी घरों में होता है, पर अर्चना ही नहीं हो पा रही है, यानी आचरण में नहीं ला पा रहा है। सभी व्यस्त है चलन पूजा करके समस्या का समाधान करने को, हमारे सारे समस्याओं को जड़ से वही से खत्म करने का लिए, लेकिन खत्म नहीं होता है क्योंकि हम ऋषियों को छोड़ ऋषि बात को मानने लगे हैं। श्री ठाकुर बड़े ही सरल तरीका से हर समस्या का समाधान दिया है, और ये बात एक माँ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। कुंवारी अवस्था से ही समझना चाहिए कि स्वामी स्त्री का संपर्क सुमधुर होना बहुत जरूरी। किसके लिए? भूमिष्ठ होने वाला सुसंतान के लिए। संतान को मातृभक्त पितृभक्त बनाने से आगे जाके कम ही पछताना पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा से पहले दीक्षा, जीवन में आचर्य सबसे जरूरी। और रह गया खान पान भी तो संतान जब छोटा रहता है तब माँ को हाथों में ही तो निर्धारित होता है। तब भी वो माँ अगर सात्विक आहार क्या है और वो क्यों करना चाहिए, ये सब माँ जितनी आसानी से घर में शिक्षा दे पाएगी, विद्यालय में होगा क्या? वहां तो सिर्फ मार्क्स का पढ़ी है, मार्क्स का दौर। नारायणहीन शिक्षक बच्चा को सुशृंखल कैसे बनाएगा? पैसा का पीछे भागने वाला वो शिक्षक है। इसीलिए ठाकुर जी बार बार माओ को, नारियों को विशिष्टानुपातिक शिक्षित करने का ऊपर बहुत जोर दिया है, क्योंकि परिवार, समाज, देश, राष्ट्र का उन्नति, प्रगति नारी जाति का ऊपर ही सर्वोच्च निर्भरशील। ठाकुर जी के अनुसार जिस देश का नारी जितने उन्नत, उस देश उतनी प्रगतिशील। आज मैं उदात्त कंठ से कहती हूँ, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही है मेरे परिवार के त्राणकर्ता। दुनिया में मेरे ठाकुर को छोड़ के ऐसे कोई चीज नहीं है जो जीवन में इटर्नल शांति, स्वस्ति, समृद्धि, आनंद दे सकती है। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वंदे पुरुषोत्तमम। मैं सभी माँ जो उपस्थित है सभी का, मैं पूरा परिवार का मंगल परम प्रेममय का श्री चरण में मैं प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बाकी समय की तरह ही आज भी हम समृद्ध हुए आपकी बातों से। और मैं एक चीज हमेशा देखी हूँ कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं बुक्स में कि ठाकुर जी, मतलब जिस तरह से बड़ी माँ ठाकुर जी को प्रेम करती थी, उससे भी अधिक ज्यादा ठाकुर जी भी बड़ी माँ को बहुत प्रेम करते थे। और वही प्रेम हम आचार्य परिवार में ही देखते हैं कि आचार्य देव श्री दादा पूजनीय माँ को किस तरह से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। बड़ी माँ, मुझे ये भी महसूस होता है कि बड़ी माँ ने ठाकुर जी को प्रेम करके शायद हमारे लिए एक एग्जाम्पल ये सेट भी किया कि ईश्वर को प्राधान्य देते हुए, उनको माथे पर लेकर चलते हुए अगर हम इस तरह से चल पाएंगे जैसे बर्मा ने चल के दिखाया है, तो हमारा जीवन भी बर्मा के जैसा ही बहुत ही सुंदर और संन्यास रूपी जीवन जो बर्मा ने खुद लीड करके दिखाया है हमें, वैसा हमें भी मिलेगा। आपकी सभी बातों से मतलब ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाए, ये खत्म ही ना हो। इस तरह है आपका, आप जितने बार भी आई हैं, जितने बार भी आपने याजन किया है,
आपके हर एक बातों से हम बहुत समृद्ध होते हैं माँ। आपको फिर से पाने की आशा रखते हैं और आपके पूरे परिवार का इष्टमय इष्टोच्छल जीवन की प्रार्थना करती हूँ मेरे परम दयाल के चरणों में। और इसी के साथ जय गुरु, धन्यवाद। जय गुरु, जय गुरु। इसी के साथ आज का मातृ सम्मेलन समाप्ति की ओर है और अभी जय राधे कीर्तन के लिए मैं सायंतनी चक्रवर्ती और पुष्पांजलि चक्रवर्ती को आमंत्रित करती हूँ। माँ आप दोनों जय राधे कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपा नामे करो रे ने। राधे गोविंद नामटी बदने लइए नयन निरे सदा छोरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपा नामे करो रे ने। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नामटी बदने लइए नयन निरे सदा भाषरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरु। इसी के साथ आज का मातृ सम्मेलन यही समाप्त होता है। सभी के लिए मैं परमपिता से मंगल प्रार्थना करती हूँ। सबका जीवन इष्टमय हो। मेरे परम दयाल को लेकर ही सभी अपने जीवन में समृद्ध हो, इसी की प्रार्थना करती हूँ। और अभी ध्वनि देते हुए इस मातृ सम्मेलन का अंत घोषणा करेंगी
हमारी रेणुका सरकार माँ। जय गुरु माँ। आवाज आ रही है माँ? जी माँ। जय गुरु। आप प्रतिध्वनि दीजिए माँ। जी माँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय। परम पूज्योपाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्योपाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्योपाद श्री बड़दा की जय। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा की जय। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा की जय। वर्तमान आचार्य देव श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृम, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे मातृवर्गन, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्टिदैवतम, वंदे अहं कृष्टिदैवतम्, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम्। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। मातृ सम्मेलन की जय। श्री बड़मा की श्रावण परिक्रमा की जय। जय गुरु। सभी को जय गुरु।